नमस्कार साथियों। नगर पालिका की जो भर्ती थी उसके फॉर्म भरना कंप्लीट हो चुके हैं। 24 मार्च को फॉर्मों की अंतिम तिथि थी, वो खत्म हो गई है ना, उसमें डेट बढ़ाई गई थी। अब आज आपके लिए क्या विशेष है कि 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच आप अपने फॉर्म में अगर कोई कमी रह गई है या उनमें कोई संशोधन करना है तो वो आप करवा सकते हो। तो अपने नजदीकी मित्र पर जाकर ये आप एक काम करवा सकते हो। जैसे कि आप अनुभव प्रमाण पत्र बदलवाना चाहते हो तो अनुभव प्रमाण पत्र बदल जाएगा। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज कर सकते हो, या अन्य कोई डिप्लोमा डिग्री आपका जो सर्टिफिकेट चेंज करना है तो आप वो सब चीजें हो सकती है जो आप करवाना चाहते हैं। तो अपने और कहां से होगा? अपने नजदीकी मित्र से होगा, जिसका शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो 100 रुपये में ही वो अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिन्होंने नगर पालिकाओं का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि वहां पहली प्राथमिकता है वो नगर पालिकाओं वालों को ही दी गई है। कुछ लोग अफवाहें फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनवाने से बचें। कुछ बच्चे हमें सीधा ही कॉल कर रहे हैं, सर आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा दोगे क्या? भाई हम अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाते, हम बारी बारी से कह रहे हैं। हाँ, इस पर हम आपको राय दे सकते हैं। अब बारी बारी से कोई कॉल मैसेज करता रहता है, वो बिल्कुल गलत है बात है। हम किसी प्रकार का ये काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपने जहां से काम किया है वहीं का अनुभव प्रमाण पत्र लगाए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से बिल्कुल बचे, क्योंकि तुरंत कार्रवाई हो सकती है। जहां से जिस ठेकेदार से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसके पास अपना रिकॉर्ड की जांच जरूर करवा लें, या उससे पहले ही आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद अपने रिकॉर्ड की जांच कर लें, क्योंकि ठेकेदार के आपके पास नंबर होगा या ठेकेदार के एड्रेस होगा, तो वहां जाकर आप इसकी प्रूफ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपका डाटा उनके पास होना चाहिए, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली प्राथमिकता समक्ष अधिकारी वालों को दी है, फिर नगर पालिका वालों को। और संभावित रूप से जहां तक मैं बताना चाह रहा हूं, इन दो जगह से ही आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है तो ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब कोई बच्चा पूछता है गुरुजी किसको प्रायोरिटी मिलेगी? भाई हम कहते हैं नगर पालिका वालों को मिलेगी। गुरुजी स्कूल वालों को मिल जाएगी क्या? गुरुजी मदरसा वालों को मिल जाएगी क्या? पेट्रोल पंप वालों को मिल जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बार कह दिया कि नगर पालिकाओं को ही प्राथमिकता मिलेगी तो नगर पालिकाओं वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। आप संशोधन करके कैसे भी आप अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका वाला ही लगाएं। अब कोई जोड़ तोड़ करके अनुभव प्रमाण पत्र लगा देता है तो वो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, ये और बता दूं, क्योंकि नगर पालिका ने साफ शब्दों में, डीएलबी ने साफ शब्दों में कहा है कि इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो दोषी कौन लोग होंगे? एक तो आवेदक जिसने फॉर्म भरवाया, आपने फर्जी बनवाया ही क्यों? पहली कंडीशन। आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप गलत हो तो सजा आपको मिलेगी। आप कहोगे साहब मैंने उससे बनवाया उससे, उनका कोई मतलब नहीं। डीएलबी ने साफ कहा है आप बनवा रहे हो, आप स्वयं जिम्मेदार हो। है, आपने बनवाया ही क्यों? आपने काम ही नहीं किया है, आपने वहां पर काम ही नहीं किया है तो आपने वहां से बनवाया ही क्यों? पहली कंडीशन। तो आप स्वयं दोषी हो तो आपको फर्जी नहीं बनवाना। दूसरा, फर्म। दूसरा जिम्मेदार कौन है? फर्म। अगर किसी फर्म के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, किसी भी फर्म के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वो फर्म जिम्मेदार है, उस फर्म वाले को भी सजा होगी। क्योंकि दो ही चीजें, या तो आवेदक या फर्म। क्योंकि अगर कोई, जैसे मेरे से आपने पूछा, मैंने राय दे दी कि हाँ वो फलाना फलाना नगर पालिका का ठेकेदार है, आप उससे संपर्क कर लो, तो इसमें मैं दोषी थोड़ी हो गया? मैं दोषी थोड़ी हो गया, या मेरा कोई मित्र दोषी थोड़ी हो गया जिसने आपको जानकारी दी, आपको सूचनाएं दी, अवगत करवाई, हाँ कि मेरी नजर में है कि वो अनुभव प्रमाण पत्र बनाते हैं और उनके पास नगर पालिका के ठेके हैं। अब आपने उसके नाम से बनवा लिए, आप कहोगे हम तो गुरुजी से बनवा कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दोषी दो लोग हैं, एक वो जिन्होंने बनवाया है, एक जो जो बनाकर दे रहा है, यानी फर्म है। आप हमसे राय मसूला लेते हो, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि गुरुजी आप तो फर्जी बनवा रहे हो। अरे भाई हमने आपको राय दी है, इसमें फर्जी वाला काम कहाँ हो गया? फिर भी आपको लगता है, तो मैं तो यही कहता हूं, अभी भी यही कह रहा हूं, जो भी हो आप जेन्युइन काम करिएगा, अच्छा काम करिएगा। जहां से आपने काम किया है वहीं से आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। बिना काम किए हुए अनुभव प्रमाण पत्र ना बनवाएं, ये आप उसमें फंस सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। हम बारी बारी से, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं 98 87 64 60 20,
9887646020 इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि गुरुजी मैंने उस स्कूल में काम किया है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रहा है, उस ठेकेदार के पास काम किया, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रहा है, तो हम आपकी उसमें सहायता कर सकते हैं कि क्यों नहीं बना के दे रहा है, क्योंकि बच्चे ने अगर काम किया है तो बनाकर देना पड़ेगा। जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा वो ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप के माध्यम से आप मात्र 149 रुपए में नगर पालिका की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, वो भी नगर पालिका से संबंधित। हमने ऑफलाइन बैच भी चालू कर दिए हैं, आज से हमारे ऑफलाइन बैच भी चालू है। जो भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे जो नंबर आप लगभग सब बच्चों के पास होगी जो वीडियो देख रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप डाउनलोड कर लें। हमारे नंबर है 9887646020 और 9351784838। इन नंबरों पर आप ऑफलाइन बैच की भी जानकारी ले सकते हो। 7 दिवसीय बैच चालू है, 3 दिवसीय बैच चालू है, दोनों ही बैच बहुत ही अच्छे तरीके से चालू है। ट्रेड टेस्ट को आपको सिखाया जा रहा है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तुरंत उनसे संपर्क करें और तैयारी को आयाम दें, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं बचा है। अब फॉर्म की संशोधन की तिथि आज से है। लगभग संभावित 11.5 लाख के करीब फॉर्म पहुंचे हैं। फॉर्मों पर मैं कल वीडियो बनाने वाला हूं। फॉर्मों कौन से जिले से, कौन सी नगर पालिका से कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसका वीडियो कल आने वाला है। कल आपका 1:20 पर यह वीडियो आएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कहां से कितने फॉर्म भरे गए हैं इसी चैनल के माध्यम से है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। याद रखना आज से यानी 27 मार्च से 4 अप्रैल तक संशोधन चालू है। जिन्होंने भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करवाना है वो यहां से चेंज करवा ले हैं। अभी ये अंतिम मौका है, इसके बाद सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। और कोई भी मौका नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, आप के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपील करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद बोलने के बाद भी आपको ये बात बारी बारी से इसलिए बता रहा हूं कि एक गलती भी आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगी तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, आपको मौका नहीं मिलेगा है। और भर्ती जो पुराना पैटर्न से ही हो रही है, पहले आपका लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम होने के बाद आपसे 3 महीने ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। उन 3 महीनों में आपको वेतन मिलेगा, यानी 24,797 पद है, उसके 3 गुना पद अधिक पास किए जाएंगे। लगभग 75,000 लोगों को लॉटरी में लिया जाएगा। उसके बाद उनसे 3 महीने काम करवाया जाएगा। उस काम के बदले आपको मासिक वेतन 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे 3 महीने तक। उसके बाद आप में से छटनी होगी और छटनी होने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसका मतलब लॉटरी में नंबर आने से ये ना समझे कि मेरा फाइनल नंबर आ गया। 3 महीने आप अच्छा काम करोगे तो ये आपको नौकरी मिलेगी। आपके दस्तावेजों की जांच पड़ताल 4 अप्रैल के बाद से चालू हो जाएगी, क्योंकि जिनके फॉर्म रिजेक्ट है और है कमियां, उसके बाद लॉटरी होगी। कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट होने हैं वो पहले ही हो जाएंगे। तो गलतियां हैं उनको सुधार कराएं। आज से 27 मार्च से गलती सुधार चालू है जो 4 अप्रैल तक रहेगा। तो नजदीकी हिम्मत से जाकर उस पर सुधार करवा ले। जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कर ले। जय हिंद।